टू हाउसेज विल बी एडजेसेंट टू ईच अदर इफ दे हैव अ कॉमन वॉल। ठीक है, अब रियल लाइफ एग्जांपल अगर देखनी हो आपने, तो डियर स्टूडेंट जहां पे आप रहते हो, ठीक है, तो आसपास के जो लोग हैं वो आपके नेबर्स होते हैं। ठीक है, तो अब ये देखने के लिए कि कौन सा हाउस जो है वो आपके एडजेसेंट है, ठीक है, यानी कौन सा नेबर का जो हाउस है वो आपके हाउस के एडजेसेंट है, तो ये वो हाउस है जो आपके साथ अपनी वॉल शेयर कर रहा है। ठीक है, यानी कि जब ये देखिए ना, आपके पास फॉर एग्जांपल ये एक हाउस है और ये दूसरा हाउस है। ठीक है, अब ये जो दोनों हाउसेज है ना, ये एक दूसरे के एडजेसेंट है। रीजन क्या है कि ये लोग वॉल शेयर कर रहे हैं, दोनों की वॉल क्या है, सेम है। ऐसा होता है ना कि जो आपके घर के बिल्कुल साथ घर बना हुआ होता है, उसकी और आपकी दीवार एक होती है, वहां पे टक टक होती है, आपके घर में आवाज आ रही होती है जैसे कि आपके घर में टक टक हो रही हो। समझ आ रही है ना? ओके, इसके बाद अगर देखा जाए तो ये आपका हाउस है, ये इसके बाद प्लॉट है एक। ठीक है, और यहाँ पे ये हाउस बना हुआ है। ठीक है, अब इस हाउस के अंदर जो लोग रह रहे हैं वो भी आपके नेबर्स हैं, लेकिन ये वाला हाउस आपके हाउस के एडजेसेंट नहीं है। क्यों? क्योंकि दरमियान में प्लॉट आ रहा है और वॉल शेयर नहीं हो रही। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सबके सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट, आज के लेक्चर में एक्सरसाइज 7B को कंप्लीट सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले एक्सरसाइज का आर्टिकल करेंगे। वीडियो पे मैंने लगाया है टाइम कोड, जिसकी मदद से अगर आपने आर्टिकल को सॉल्व नहीं करना तो आप आर्टिकल को स्किप करके डायरेक्ट एक्सरसाइज पे आ सकते हैं। आपकी बार बार रिक्वेस्ट आ रही थी, मैसेजेस आ रहे थे स्टूडेंट्स के कि मैं जो भी लेक्चर बनाऊं उस पर कंप्लीट एक्सरसाइज को सॉल्व करूं। तो आज के बाद मेरा जो भी लेक्चर आएगा, ठीक है, जो भी वीडियो आएगी, उसमें मैं कोशिश किया करूंगी कि फुल एक्सरसाइज को कवर किया करूं। डियर स्टूडेंट, मैंने ओपन कर लिया है बुक का पेज नंबर 121। यहाँ से स्टार्ट हो रहा है जी एक्सरसाइज 7B का आर्टिकल। ठीक है, डियर स्टूडेंट, जब भी आप एक्सरसाइज को सॉल्व करते हो ना, सबसे फर्स्ट में एक्सरसाइज से रिलेटेड आर्टिकल को, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को आप रीड आउट करते हो। अब इससे होता क्या है कि आपको मदद मिलती है एक्सरसाइज को इजीली सॉल्व करने में। तो यहाँ पे लिखा है जी सबसे फर्स्ट में आप ना एक्सरसाइज 7B में 3 तरह के एंगल्स को पढ़ोगे। सबसे फर्स्ट में एडजेसेंट, कम्प्लीमेंट्री एंड सप्लीमेंट्री एंगल्स। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट में एडजेसेंट एंगल्स। यहाँ पे लिखा है जी एंगल LMO और दूसरा एंगल है एंगल NMO। याद रहे ये जो दरमियान में लेटर है ना, ये रिप्रेजेंट करता है वर्टेक्स को, और वर्टेक्स आपके पास एक ऐसा पॉइंट होता है जिसमें एंगल्स की 2 आर्म्स या उससे ज्यादा आर्म्स आके मीट करती हैं। देखो अब यहाँ पे ना ये जो पॉइंट है, इस पे अब ये एंगल्स की 2 आर्म मीट कर रही है ना, मिल रही है आपस में, सही है। तो यहाँ पे ये जो आपके पास एंगल है, एंगल LMO, इसमें M वर्टेक्स है, और यहाँ पे देखो एंगल NMO, इसमें वर्टेक्स भी M है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है कि ये दोनों एंगल्स जो है ये एडजेसेंट एंगल्स है। रीजन क्या है? क्योंकि इनकी कॉमन साइड है। कॉमन साइड कौन सी है? OM। ठीक है, और इनका कॉमन वर्टेक्स है। कॉमन वर्टेक्स कौन सा है? M। डियर स्टूडेंट, यहाँ से हमें क्या पता चला कि एडजेसेंट एंगल्स वो एंगल्स होते हैं जो अपनी साइड को कॉमन करते हैं, मतलब उनकी साइड्स कॉमन होती हैं और उनके वर्टेक्स कॉमन होते हैं। अब यहाँ पे देख सकते हो ये 2 एंगल्स हैं, दोनों एंगल की साइड OM कॉमन है, दोनों एंगल में इसके अलावा वर्टेक्स कॉमन है। वर्टेक्स M इस एंगल में भी लाई कर रहा है और इस एंगल में भी लाई कर रहा है। नेक्स्ट बुक का पेज नंबर 122 है। यहाँ पे लिखा है बट देयर आर एक्सपेक्टेशंस। ठीक है, यहाँ पे देखो जी ये आपके पास जिग जैग लाइंस हैं। ठीक है, अब ये यहाँ पे पॉइंट A है, पॉइंट B, C एंड D, ये 4 पॉइंट्स हैं। अब इन्हीं पॉइंट्स को यहाँ पे उन्होंने डिस्कस किया है कि इन द अबव फिगर आपके पास एक एंगल है, एंगल ABC। ये आप देखो ये आपके पास एंगल बन रहा है, एंगल ABC। ठीक है, और दूसरा आपके पास एंगल है एंगल BCD। ये 2 एंगल्स हैं। ठीक है,
अच्छा, यहाँ पे आपको दर हकीकत ये बताया जा रहा है कि एडजेसेंट एंगल्स कैसे एंगल्स होते हैं। आपने पढ़ी है ना उनकी दो प्रॉपर्टीज के एडजेसेंट एंगल, एक तो उनकी कॉमन साइड्स होती हैं और इसके अलावा कॉमन वर्टेक्स होते हैं। तो अब ये भी आपके पास दो एंगल्स हैं, ठीक है, और ये दोनों जुड़े हैं। तो यहाँ लिखा है कि ये जो आपके पास दो एंगल हैं, एंगल ए बी सी एंड एंगल बी सी डी, इसमें आपके पास कॉमन आर्म है ना, कॉमन आर्म। देखो ये बी सी जो है ना, ये आर्म दोनों एंगल में कॉमन है, बट डू नॉट हैव अ कॉमन वर्टेक्स। लेकिन यहाँ पे आपके पास दोनों एंगल का कॉमन वर्टेक्स नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये आपके पास ना एक तो वर्टेक्स बी है और दूसरा वर्टेक्स सी है, लेकिन कॉमन वर्टेक्स नहीं है। तो लिखा है देयरफॉर एंगल ABC एंड एंगल BCD आर नॉट एडजेसेंट, ठीक है। यानी कि इन दो एंगल में अगर देखा जाए कॉमन आर्म तो है लेकिन कॉमन वर्टेक्स नहीं है, जिसकी वजह से ये दोनों एंगल्स जो हैं ये एडजेसेंट नहीं है। नेक्स्ट है डू यू नो, क्या आप जानते हो, टू हाउसेज विल बी एडजेसेंट टू ईच अदर इफ दे हैव अ कॉमन वॉल, ठीक है। अब रियल लाइफ एग्जांपल अगर देखनी हो आपने, तो डियर स्टूडेंट जहां पे आप रहते हो, ठीक है, तो आसपास के जो लोग हैं वो आपके नेबर्स होते हैं, ठीक है। तो अब ये देखने के लिए कि कौन सा हाउस जो है वो आपके एडजेसेंट है, ठीक है, यानी कौन सा नेबर का जो हाउस है वो आपके हाउस के एडजेसेंट है, तो ये वो हाउस है जो आपके साथ अपनी वॉल शेयर कर रहा है, ठीक है। यानी कि जब ये देखे ना आपके पास फॉर एग्जांपल ये एक हाउस है और ये दूसरा हाउस है, ठीक है। अब ये जो दोनों हाउसेज है ना ये एक दूसरे के एडजेसेंट है। रीजन क्या है कि ये लोग वॉल शेयर कर रहे हैं, दोनों की वॉल क्या है, सेम है। ऐसा होता है ना कि जो आपके घर के बिल्कुल साथ घर बना हुआ होता है उसकी और आपकी दीवार एक होती है, वहां पे टक टक होती है, आपके घर में आवाज आ रही होती है जैसे कि आपके घर में टक टक हो रही हो, समझ आ रही है ना। ओके, इसके बाद अगर देखा जाए तो ये आपका हाउस है, ये इसके बाद प्लॉट है एक, ठीक है, और यहाँ पे ये हाउस बना हुआ है, ठीक है। अब इस हाउस के अंदर जो लोग रह रहे हैं वो भी आपके नेबर्स हैं, लेकिन ये वाला हाउस आपके हाउस के एडजेसेंट नहीं है। क्यों? क्योंकि दरमियान में प्लॉट आ रहा है और वॉल शेयर नहीं हो रही। नेक्स्ट है आपके पास सिमिलरली इन द फिगर बिलो एंगल पी क्यू आर। देखो आपके पास एक एंगल है, ये देखो एंगल पी क्यू आर, ठीक है, और दूसरा एंगल है एंगल पी क्यू एस, एंगल पी क्यू एस, ठीक है। अब देखो ये जो एंगल है ना एंगल पी क्यू एस, ठीक है, इसी के अंदर एक एंगल बना हुआ है एंगल, अब इसका नेम क्या है, एंगल, इसको आप पढ़ोगे पी क्यू आर, ठीक है। अब यहाँ पे देखो तो ये जो दो एंगल्स है ना इनकी कॉमन आर्म है और कॉमन वर्टेक्स क्यू है, बट आर नॉट एडजेसेंट बिकॉज दे आर ओवरलैपिंग। डियर स्टूडेंट आपको बताया जा रहा है अब ये दो एंगल्स हैं, ठीक है, एक एंगल्स है एंगल पी क्यू आर और दूसरा एंगल है एंगल पी क्यू एस, ठीक है। अब ये जो दोनों एंगल है इनकी कॉमन आर्म भी है, कॉमन आर्म आर क्यू है या क्यू आर आप पढ़ लो, ठीक है। इनका कॉमन वर्टेक्स भी है क्यू पे है, ठीक है। यहाँ पे देखो एंगल की थ्री आर्म्स जो है वो मीट कर रही हैं, बट दे आर नॉट एडजेसेंट। रीजन क्या है, ये ओवरलैप कर रहे हैं, ठीक है। ये देखो आपके पास एक जो एंगल है वो क्या बन रहा है, पी क्यू एस, ठीक है। ये देखो ये फिर आपके पास जो सर्कल है यहाँ तक आ रहा है। दूसरा एंगल आपके पास बन रहा है जी एंगल पी क्यू आर और ये यहाँ पे बन रहा है। तो आपके पास ना यहाँ पे ये जो एंगल्स हैं ये आपस में क्या कर रहे हैं, ओवरलैप कर रहे हैं, जिसकी वजह से ये एडजेसेंट नहीं है। नेक्स्ट है आपके पास कैन यू नेम द एडजेसेंट एंगल्स इन द गिवन फिगर्स। अब ये जो आपके पास एडजेसेंट एंगल्स हैं क्या आप इनको नेम दे सकते हो कि ये कौन से एंगल्स हैं। तो डियर स्टूडेंट आप इनको नेम दे दें। अब देखिए नेम किस तरह से देंगे। सबसे फर्स्ट में ये जो प्लस का पॉइंट है सर्कल के अंदर, ठीक है, आपने इसको इस पॉइंट पे इस तरह से एडजस्ट करना है, ठीक है। एडजस्ट करने के बाद ये देखिए सीधी लाइन ऊपर की तरफ जा रही है, तो यहाँ पे एंगल बन रहा है 90 डिग्री का, मीन्स दैट ये आपके पास एंगल पी क्यू एस, एंगल पी क्यू एस ये इक्वल है 90 डिग्री के, ठीक है। अब आपने मेजर करना है एंगल पी क्यू आर, ठीक है, और याद रहे ये आपके पास दोनों एडजेसेंट एंगल हैं। नेक्स्ट आपके पास जो दूसरा एंगल है वो है एंगल आर क्यू एस, ठीक है।
ये दो एंगल्स हैं और याद रहे ये दोनों एंगल्स जो हैं ये एडजेसेंट एंगल्स हैं। देखो इनकी कॉमन आर्म जो है वो आर क्या हुआ है, वर्टेक्स इनका कॉमन क्या हुआ है, समझ आ रही है। अब यहाँ पे ना इसको मेजर कर लेंगे कितने डिग्री का है, तो इधर देखें इस तरह से एडजस्ट कर लें। एडजस्ट करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हो ये जो आपके पास एंगल है ना, अब कहाँ से मेजर कर रहे हो, लेफ्ट साइड से ना, तो आपने लोअर स्केल को देखना है। तो ये देखें लोअर स्केल देखें तो ये आपके पास 40 और ये आगे 5 लाइंस, ये आपके पास 45 डिग्री का एंगल है, ठीक है। तो यहाँ ऐड कर दें 45 डिग्री। अब जब आप 90 में 45 ऐड करोगे तो ये आपके पास ना जो एंगल है टोटल एंगल बनेगा, 90 में 45 ऐड करें, 0 में 5 ऐड करेंगे 5, 9 में 4 ऐड करेंगे 13, तो ये आपके पास टोटल जो एंगल है ये 135 डिग्री का है। अब ये स्टूडेंट ये आपके पास सेकंड एंगल है, ठीक है। अब ये भी आपके पास एडजेसेंट एंगल्स हैं क्योंकि इनकी कॉमन आर्म जो है वो एन ओ पे है और वर्टेक्स ओ पे है, ठीक है। तो इसमें कॉमन आर्म भी है, कॉमन वर्टेक्स भी है। तो डियर स्टूडेंट इसमें आपके पास एक स्ट्रेट एंगल है जो कि इक्वल होता है 180 डिग्री के, और स्ट्रेट एंगल का नेम है एंगल एम ओ पी, और दूसरा ये वाला एंगल बन रहा है एंगल एन ओ पी। ओके, अब नेक्स्ट बोला गया कि आपने बताना है कि ये जो एडजेसेंट एंगल्स हैं इनके नेम्स क्या हैं। तो डियर स्टूडेंट एंगल पी क्यू एस 90 डिग्री के इक्वल है, जबकि एंगल आर क्यू एस इक्वल है 45 डिग्री के। 90 में 45 ऐड करेंगे 135 आएगा, और ऐसा एंगल जो 90 डिग्री से ग्रेटर होता है वो ऑब्ट्यूस एंगल होता है। और ये देखिए आपके पास ऑब्ट्यूस एंगल है और दूसरा 180 से लेस देन होता है ना, तो ये 180 से लेस देन है। नेक्स्ट आपके पास ये वाला एंगल है, यहाँ पे देखो ये स्ट्रेट एंगल जो है वो एंगल एम ओ पी है जो कि इक्वल है 180 डिग्री के, जैसा कि आप जानते हो। नेक्स्ट आपके पास है एंगल एन ओ पी, मैंने इसको मेजर किया, ये 50 डिग्री के इक्वल था। 180 में आप 50 ऐड कर दो, ठीक है। 0 में 0 ऐड करेंगे 0, 8 में 5 ऐड करेंगे 13, 3 1 क्या ही चला गया, 1 में 1 ऐड करेंगे 2। तो यहाँ पे आपके पास इन दोनों एंगल्स का सम बनेगा 230 डिग्री, ठीक है। और ये आप देखें आपके पास जो एंगल है ना ये रिफ्लेक्स एंगल है, ठीक है। 180 से ग्रेटर है और 360 से लेस देन है। नेक्स्ट आपके पास कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं, लिखा है टू एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री इफ देयर सम इज 90 डिग्री। आपके पास ना कॉम्प्लीमेंट्री एंगल की डेफिनेशन ये है कि आपके पास दो एंगल्स हैं, ठीक है, उनके सम को जब आप ऐड करो वो 90 डिग्री के इक्वल हो, मींस दैट कि 90 डिग्री आए, देन दीज टू एंगल्स आर कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। फिगर में देखिए आपके पास एक एंगल है एंगल ए बी सी जो कि 25 डिग्री के इक्वल है, दूसरा एंगल है एंगल सी बी डी और इसको आप मेजर करो तो ये 65 डिग्री के इक्वल है। 25 में 65 ऐड करो तो इनका सम बनता है 90 डिग्री। देन दीज टू एंगल आर कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। नेक्स्ट आपके पास बुक का पेज नंबर 123 है, टॉपिक है सप्लीमेंट्री एंगल्स। टू एंगल्स आर सप्लीमेंट्री इफ देयर सम इज 180 डिग्री, दैट इज द एंगल लाई ऑन अ स्ट्रेट लाइन। डियर स्टूडेंट आपके पास दो एंगल्स हैं, आप उनका सम लेते हो तो सम आपके पास इक्वल है 180 डिग्री के, देन दीज टू एंगल्स आर कॉल्ड सप्लीमेंट्री एंगल। और ये जो सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं ये लाई करते हैं स्ट्रेट एंगल के ऊपर, ठीक है। यानी कि जब आप कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स को ड्रॉ करते हो ना तो पहले आप राइट एंगल ड्रॉ करते हो, और जब सप्लीमेंट्री एंगल्स ड्रॉ करते हो तो उसके लिए पहले आप एक स्ट्रेट एंगल जो कि इक्वल होता है 180 डिग्री के उसको ड्रॉ करते हो। अब ये आपके पास एंगल है, एक एंगल है आपके पास एंगल आर एस टी, ये इक्वल है 130 डिग्री के, और दूसरा एंगल है आपके पास एंगल टी एस यू, ये इक्वल है 50 डिग्री के। इन दोनों एंगल्स का सम लेंगे तो ये इक्वल है 180 डिग्री के, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है कि ये जो आपके पास दोनों एंगल्स है ना ये लाई कर रहे हैं स्ट्रेट लाइन पे, और ये आपके पास सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं क्योंकि जब आप इन दोनों एंगल्स का सम लोगे वो इक्वल है 180 डिग्री के। नेक्स्ट आपके पास रिमेंबर करना है, ये एक टिप है कि आप किस तरह से याद रखोगे कि कौन से एंगल्स कॉम्प्लीमेंट्री हैं कौन से सप्लीमेंट्री हैं।
यहाँ पे लिखा है सी फॉर कॉर्नर, एल फॉर्म्स अ कॉर्नर। डियर स्टूडेंट, मैंने आपको बताया है ना कि जो आपके पास कंप्लीमेंट्री एंगल है उसको ड्रॉ करने के लिए पहले आप क्या करोगे, राइट एंगल ड्रॉ करोगे। राइट एंगल में यहाँ पे एक कॉर्नर आता है, देखिए कॉर्नर है और ये एल शेप है, ठीक है। तो ये रिप्रेजेंट करता है कि आपके पास ना ये जो कॉर्नर है, कॉर्नर सी से है तो सी फॉर कंप्लीमेंट्री। नेक्स्ट आपके पास है एस इज फॉर स्ट्रेट लाइन, ठीक है। तो अब आपको पता है ना सप्लीमेंट्री एंगल को ड्रॉ किया जाता है स्ट्रेट लाइन पे और वो एस से स्टार्ट होता है एंड एस फॉर सप्लीमेंट्री। ओके जी, अब सॉल्व कर लेते हैं एक्सरसाइज 7B को। बुक का पेज नंबर 123 है। डियर स्टूडेंट, इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को कर दें जल्दी से सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट कर दें, बेल के आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरे आने वाली तमाम वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। क्वेश्चन नंबर 1, फिल इन द ब्लैंक्स। ए पार्ट है एडजेसेंट एंगल्स हैव अ कॉमन साइड एंड अ कॉमन डैश। डियर स्टूडेंट, आर्टिकल के अंदर एंगल्स को डिस्कस किया था, वन बाय वन मैंने आपको बताया था कि ऐसे एंगल्स, दो एंगल्स की बात हुई थी ना जिनकी कॉमन साइड होती है और कॉमन वर्टेक्स होता है, वो आपके पास कौन से एंगल्स होते हैं, एडजेसेंट एंगल्स होते हैं। तो यहाँ पे लिखा है जी कॉमन साइड एंड अ कॉमन, ब्लैंक में लिखोगे वर्टेक्स। बी पार्ट है if the sum of two angles is 90 degree then the angles are called dash। अगर आपके पास दो एंगल्स हैं, आप उनका सम लेते हो और सम में आपके पास नंबर आता है 90 डिग्री, देन दीज टू एंगल्स आर कॉल्ड कंप्लीमेंट्री एंगल्स। यहाँ पे कंप्लीमेंट्री राइट करेंगे। सी पार्ट है टू एंगल्स आर सप्लीमेंट्री इफ देयर सम इज। दो एंगल्स जो हैं वो सप्लीमेंट्री हैं अगर उन दोनों का सम 180 डिग्री के बराबर है। तो यहाँ पे राइट करेंगे 180 डिग्री। डी पार्ट है वी कैन नॉट फाइंड द डैश ऑफ 90 डिग्री एंगल। हम किसको फाइंड नहीं कर सकते, 90 डिग्री एंगल, किसका एंगल, कंप्लीमेंट्री का एंगल। यहाँ पे वर्ड आएगा कंप्लीमेंट्री। ई पार्ट है इफ एन एंगल इज 85 डिग्री इट्स सप्लीमेंट्री एंगल विल बी। पहले आपको ये पता होना चाहिए कि सप्लीमेंट्री एंगल कितने डिग्री का होता है, 180 डिग्री का, ठीक है। तो आप देखो दो एंगल्स हैं, उनका जब आप सम लेते हो 180 डिग्री के इक्वल आता है एंड दीज टू एंगल्स आर कॉल्ड सप्लीमेंट्री एंगल। अब देखो एक एंगल गिवन है, दूसरा आपने फाइंड करना है ताकि आपके पास ये दोनों एंगल सप्लीमेंट्री बने। तो आपने करना क्या है, आपने 180 में से 85 को माइनस कर देना है। 0 में से 5 माइनस ही कर सकते हैं, यहाँ से क्या ही लाएंगे, ये रह गया 7, ये बन गया 10, 10 में से 5 माइनस करेंगे 5, 17 में से 8 माइनस करेंगे 9। तो दूसरा एंगल है 95 डिग्री का। इसमें ये फॉर्मूला यूज होगा। आपको कौन सा एंगल जो है वो गिवन है, एक एंगल है और वो इक्वल है 85 डिग्री के, दूसरा एंगल इसको नेम दे देंगे x डिग्री, यानी एंगल x आपने फाइंड करना है और ये दोनों एंगल सप्लीमेंट्री एंगल हैं। सप्लीमेंट्री एंगल का जो सम होता है वो इक्वल होता है 180 डिग्री के। सिंपल, आपने x की वैल्यू यानी ये जो सेकंड आपका एंगल है इसकी डिग्रीज को फाइंड करना है ना, तो x यहीं पर रहेगा, 85 जो है इसको इक्वल के दूसरे साइड पे शिफ्ट करेंगे, यहाँ आगे इसका साइन चेंज होकर नेगेटिव हो जाएगा और सिंपल आपने 180 में से 85 माइनस कर लेना है, तो दूसरे एंगल की वैल्यू बनेगी 95 डिग्री। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स। आपने गिवन स्टेटमेंट को देखना है और बताना है गिवन स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। ए पार्ट है द सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ अ राइट एंगल इज अ राइट एंगल। अब देखिए सप्लीमेंट्री एंगल जो होता है वो आपके पास सप्लीमेंट्री किसी भी राइट एंगल का जब आप लेते हो, आपको पता है ना सप्लीमेंट्री एंगल को ड्रॉ किया जाता है राइट एंगल के ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि जब आपके पास कोई भी सप्लीमेंट्री एंगल है राइट एंगल का तो इसका नेम होगा राइट एंगल, ठीक है, क्योंकि आप उसको ड्रॉ जो राइट एंगल पे कर रहे हो। तो यहाँ पे गिवन स्टेटमेंट आपकी ट्रू है। नेक्स्ट बी पार्ट है द कंप्लीमेंट्री एंगल ऑफ 50 डिग्री इज 140 डिग्री।
यहाँ पे बेसिकली देखें कम्प्लीमेंट्री एंगल जो है ये सम है टू एंगल्स का और वो इक्वल होता है 90 डिग्री के। अगर एक एंगल 50 डिग्री का है तो सेकंड एंगल को आपने फाइंड करना है। तो यहाँ पे आप इस तरह से लिखते हो, एक एंगल 50 डिग्री का है, दूसरे एंगल को नेम दे दो x का, इसको आपने फाइंड करना है। एंगल x को फाइंड करने के लिए आप 50 को यानी जो 50 डिग्री है इसको इक्वल के दूसरे साइड पे शिफ्ट करोगे, वहां जाके इसका साइन चेंज होके नेगेटिव हो जाएगा। 90 में से 50 माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 40 आएगा। तो जो सेकंड एंगल है वो 40 डिग्री का है, यहाँ पे बोला गया है 140 डिग्रीज। तो ये आपके पास गिवन स्टेटमेंट क्या हो गई, फॉल्स हो गई। सी पार्ट है एडजेसेंट एंगल शेयर अ कॉमन वर्टेक्स। अब देखें आपने पढ़ा है ना आर्टिकल में, जो एडजेसेंट एंगल्स होते हैं वो शेयर करते हैं कॉमन साइड को एंड कॉमन वर्टेक्स को। तो यहाँ पे गिवन स्टेटमेंट है ट्रू। डी पार्ट है इफ एंगल ए बी सी, ये एंगल इक्वल है 120 डिग्री के और एंगल के एल एम इक्वल है 60 डिग्री के, देन दे आर सप्लीमेंट्री एंगल्स। ठीक है, ऐड कर लो। देखो सप्लीमेंट्री एंगल में आप जब दो एंगल्स का सम लेते हो तो वो इक्वल होता है 180 डिग्री के। तो यहाँ पे करके देख लें, 120 में अगर आप 60 ऐड करो 180 आता है, जी आता है। 120 में जब आप 60 ऐड करते हो तो इन दोनों एंगल्स का सम बनेगा 180 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पे गिवन स्टेटमेंट हो गई ट्रू। नेक्स्ट ई पार्ट है द सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ एन एक्यूट एंगल इज आल्सो एन एक्यूट एंगल। देखिए कह रहा है कि जब आप सप्लीमेंट्री एंगल ड्रॉ करते हो एक्यूट एंगल का, एज अ होल आपके पास एक एक्यूट एंगल बनता है। एक्यूट एंगल कैसे बन सकता है, देखो सप्लीमेंट्री एंगल होता ही 180 डिग्री के इक्वल है, जबकि एक्यूट एंगल लेस देन 90 डिग्री होता है। तो यहाँ पे गिवन स्टेटमेंट हो गई फॉल्स। नेक्स्ट बुक का पेज नंबर है 124, क्वेश्चन नंबर 3, सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। आपने करेक्ट ऑप्शन को चूज करना है। ए पार्ट है द सप्लीमेंट्री एंगल्स ऑफ 70 डिग्री इज। देखो सप्लीमेंट्री एंगल आपके पास टू एंगल का सम है जो कि इक्वल होता है 180 डिग्री के। एक एंगल गिवन है 70 डिग्री और जो दूसरा अननोन एंगल है जिसकी वैल्यू आपने फाइंड करनी है उसको नेम दे दो x का। ठीक है, अब आपने सेकंड एंगल यानी x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो आप क्या करोगे, आप ना 70 डिग्री को इक्वल के दूसरे साइड पे शिफ्ट करोगे। अब यहाँ पे ये पॉजिटिव है, इधर आके इसका साइन चेंज होके हो जाएगा नेगेटिव। ठीक है, 180 में से 70 को माइनस करेंगे तो आपके पास x यानी सेकंड एंगल की वैल्यू बनेगी 110 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है आपके पास सी। 110 में 70 ऐड करेंगे तो आपके पास सम आएगा 180। ठीक है, नेक्स्ट है एंगल, ये बी पार्ट है, एंगल एक्स वाई जेड इक्वल है 40 डिग्री के एंड एंगल पी क्यू आर इक्वल है 60 डिग्री के और नॉट एडजेसेंट बिकॉज दे डोंट। अच्छा, अब यहाँ पे बोला जा रहा है ये जो दो एंगल्स है ना ये एडजेसेंट नहीं है। रीजन क्या है, रीजन ये है कि देखो इसका ना कॉमन वर्टेक्स नहीं है। दरमियान में यहाँ पे लेटर y आ रहा है, यहाँ पे क्या आ रहा है। ठीक है, ये जो दरमियान में लेटर आता है ना यहाँ पे वो वर्टेक्स होता है। तो दोनों एंगल का कॉमन वर्टेक्स नहीं है जिसकी वजह से ये आपके पास एडजेसेंट एंगल भी नहीं है। नेक्स्ट आपके पास सी पार्ट है कंप्लीमेंट्री एंगल्स। आपके पास जो कंप्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं वो आपके पास टू एंगल का सम है जो कि इक्वल होता है 90 डिग्री के। तो करेक्ट ऑप्शन है आपके पास बी। डी पार्ट है द कंप्लीमेंट्री एंगल्स ऑफ 10 डिग्री इज। अब देखो कंप्लीमेंट्री एंगल 90 डिग्री के इक्वल होता है। एक एंगल गिवन है जो कि 10 डिग्री है, सेकंड एंगल आपने फाइंड करना है, इसको नेम दे दिया है मैंने x का। तो आपने यहाँ पे x की वैल्यू फाइंड करनी है, 10 को इक्वल के दूसरे साइड पे शिफ्ट करेंगे, यहाँ आके इसका साइन चेंज हो गया, माइनस हो गया। 90 में से 10 को माइनस करेंगे तो 80 आएगा। सेकंड एंगल इक्वल है 80 डिग्री के। करेक्ट ऑप्शन है आपके पास ए। ई पार्ट है 100 डिग्री एंड 80 डिग्री एंगल्स आर। देखो 100 में 80 जब आप ऐड करते हो ना तो आपके पास सम बनता है 180 डिग्री। ठीक है, और 180 डिग्री का जो एंगल होता है वो कौन सा एंगल होता है, सप्लीमेंट्री एंगल। तो करेक्ट ऑप्शन है आपके पास बी। क्वेश्चन नंबर 4,
फाइंड द कम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ द गिवन एंगल्स। अब ये आपके पास जो गिवन एंगल्स हैं इनका कम्प्लीमेंट्री एंगल आपने फाइंड करना है। ए पार्ट है 65 डिग्री। डियर स्टूडेंट, कम्प्लीमेंट्री एंगल आपके पास दो एंगल्स हैं, जब आप उनका सम लेते हो वो इक्वल होता है 90 डिग्री के, देन दीज एंगल्स आर कॉल्ड कम्प्लीमेंट्री एंगल। मैंने यहाँ पे दो एंगल्स राइट किए हैं, दोनों 45 डिग्री के हैं। जब इन दो एंगल का सम लोगे तो आपके पास आंसर में 90 डिग्री आएगा। आर्टिकल के अंदर आपने एक चीज सीखी है कि आपके पास जो कम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं उनको आप बनाते हो किसके ऊपर, राइट एंगल के ऊपर। तो डियर स्टूडेंट, सबसे फर्स्ट में प्रोटेक्टर की मदद से मैं यहाँ पे एक लाइन लगाऊंगी, ठीक है। तो यहाँ पे ये आ गई जी एक लाइन। अब लाइन लगाने के बाद मैं क्या करूंगी, ये जो लेफ्ट साइड है ना, यहाँ से इधर से मैंने ना ये जो प्लस का साइन है इसको एडजस्ट कर लिया, ये आ रहा है 90 डिग्री। अब पॉइंट को और लाइन को ज्वाइन कर दूंगी तो ये मेरे पास ना एंगल बन गया 90 डिग्री का, ठीक है। डियर स्टूडेंट, अब आपको बोला गया है कि आपने ना कम्प्लीमेंट्री एंगल बनाना है 65 डिग्री का। तो यहाँ पे आप लिखो 90 और इसमें से 65 को माइनस कर लें, ठीक है। तो अब यहाँ से क्या ही लेके जाएंगे, ये रह गया 8, ये बन गया 10, 10 में से 5 जाएगा 5, 8 में से 6 माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 2 आएगा। बेसिकली आपने दो एंगल्स बनाने हैं, एक एंगल होगा 65 डिग्री का, दूसरा होगा 25 डिग्री का। अब यहाँ पे देख सकते हो 65 डिग्री में जब आप 25 डिग्री ऐड करोगे, 5 में 5 ऐड करेंगे 10, 0, 1 क्या ही चला गया, 6 में 2 ऐड करेंगे 8, 8 में 1 ऐड करेंगे 9, ठीक है। तो देखो इन दो एंगल का जब आप सम लेते हो तो आपके पास एक कम्प्लीमेंट्री एंगल आता है। अभी बना के देखते हैं। अब आपने नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, ये देखें, आपने इस तरह से प्रोटेक्टर को एडजस्ट कर लेना है, ठीक है। अब आपने किधर से वर्टेक्स लिया है, लेफ्ट की तरफ से, तो आपने लोअर स्केल को मार्क करना है, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट में मैं यहाँ पे ना 65 डिग्री का जो एंगल है उसको मार्क करूंगी। तो 65 किधर आ रहा है, ये देखो ये 60 है और ये आपके पास 65 है, ठीक है। तो ये वाली जो साइड है ना ये 65 डिग्री की इक्वल हो गई है। फर्दर जो एंगल है वो है 25 डिग्री का, ये देखो यहाँ तक 5 और ये यहाँ तक 10 और ये 10, 10 एंड 10 कितने 20, 20 में 5 ऐड करो 25, ठीक है। यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो एरिया है, ठीक है, ये जो पार्ट है ये आपके पास 65 डिग्री का है और ये 25 डिग्री का है, ठीक है। तो अब ये जो पॉइंट है ना इसको यहाँ पे आपने क्या कर देना है, ज्वाइन कर देना है। ये पार्ट है जी 65 डिग्री के इक्वल और ये है 25 डिग्री के इक्वल। इन दोनों एंगल्स का जब आप सम लोगे आपके पास ना 90 डिग्री आएगा और ये आपके पास क्या बन गया, एक कम्प्लीमेंट्री एंगल। अब आप नेम दे दें, ठीक है। अब इस पॉइंट को मैंने ए का नेम दिया है, इस पॉइंट को मैंने बी का नेम दिया है, इसको सी का दे दिया, इसको डी का दे दिया, ठीक है। अब यहाँ पे एक जो एंगल है ना वो है एंगल ए बी सी। मैं यहाँ लिखूंगी एंगल ए बी सी और ये इक्वल है 25 डिग्री के। दूसरा एंगल है एंगल सी बी डी, एंगल सी बी डी और ये एंगल है 65 डिग्री के। नेक्स्ट आपके पास बी पार्ट है, आपने कम्प्लीमेंट्री एंगल ड्रॉ करना है 12 डिग्री का। तो सेम आपने प्रोटेक्टर की मदद से यहाँ पे सबसे फर्स्ट में एक लाइन ड्रॉ करनी है। लाइन लगाने के बाद ये वाला जो पॉइंट है इसमें प्रोटेक्टर को इस तरह से एडजस्ट कर लेना है, ठीक है। एडजस्ट करने के बाद ये स्टूडेंट ये आपके पास 90 डिग्री है। तो मैंने ना सबसे फर्स्ट में एक राइट एंगल बनाया जो कि इक्वल होता है 90 डिग्री के। फर्दर अब मैंने क्या करना है, मैंने ना यहाँ पे लिखो आपके पास कम्प्लीमेंट्री एंगल कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का, उसमें से 12 माइनस कर दो, ठीक है। तो 0 में से 2 माइनस नहीं कर सकते, यहाँ से क्या ही लाएंगे, ये रह गया 8, ये बन गया 10, 10 में से 2 माइनस करेंगे 8, 8 में से 1 माइनस करेंगे 7, ठीक है। अब देखो आपने दो एंगल्स ड्रॉ करने हैं। एक एंगल है जी आपके पास 12 डिग्री का
ठीक है, और दूसरा एंगल बनेगा 78 डिग्री का। अब इन दोनों एंगल का जब आप सम लोगे तो आपके पास ये सम इक्वल होगा 90 डिग्री के। 8 में 2 ऐड करो 10, 0 1 कैरी, 7 में 1 ऐड करो 8, 8 में 1 ऐड करो 9। ओके, अब आपने प्रोटेक्टर को लेके आना है, अगेन से इसको यहाँ पे एडजस्ट कर लेना है। ठीक है डियर स्टूडेंट, एडजस्ट करने के बाद आपने 78 डिग्री का एंगल ड्रॉ करना है। तो ये देख सकते हैं आप, यहाँ पे 70 है, ये आपके पास 75 और 3 लाइंस आगे काउंट करें तो ये बन गया आपके पास क्या 78। और इससे आगे ना ये देखो, यहाँ से लेके यहाँ तक ये वाला जो पार्ट है ये 78 डिग्री का है, और यहाँ से यहाँ तक का जो पार्ट है ये 12 डिग्री का है। ओके, पॉइंट को यहाँ पे ना आपने ज्वाइन कर देना है। यहाँ पे राइट कर दें 78 डिग्री, यहाँ पे आ जाएगा 12 डिग्री। ठीक है, नेम दे दें, इसको मैंने P का नेम दिया, इसको Q का, इसको R का और इसको S का। ठीक है, अब यहाँ पे मैं लिख देती हूँ। देखिए पहला एंगल है एंगल PQR, एंगल PQR ये इक्वल है 12 डिग्री के। दूसरा एंगल है एंगल RQS, ठीक है, ये इक्वल है 78 डिग्री के। दोनों एंगल्स का सम लेंगे 90 आएगा, एंड जब दो एंगल्स का सम लेते हो 90 डिग्री के इक्वल होता है तो वो एंगल आपके पास कंप्लीमेंट्री एंगल होता है। सी पार्ट है, आपने कंप्लीमेंट्री एंगल ड्रॉ करना है 82 डिग्री का। ठीक है, तो फर्स्टली यहाँ पे आपने 90 डिग्री में से 82 डिग्री को माइनस करना है। 0 में से 2 माइनस ही कर सकते हैं, यहाँ से क्या ही लाएंगे, ये रह गया 8, ये बन गया 10, 10 में से 2 माइनस करेंगे 8 आएगा, 8 में से 8 गया 0। तो डियर स्टूडेंट, आपने दो एंगल्स बनाने हैं, एक एंगल होगा 82 डिग्री का और दूसरा होगा 8 डिग्री का। दोनों को सम लेंगे, 8 में 2 प्लस करो 10, 0 1 कैरी, 8 में 1 ऐड करें 9, तो दोनों एंगल्स का जो सम है ना वो इक्वल होगा 90 डिग्री के। प्रोटेक्टर की मदद से सबसे फर्स्ट में आपने एक लाइन ड्रॉ करनी है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लगा लूंगी लाइन, फिर इसके बाद ये जो पॉइंट है ना इसमें प्रोटेक्टर को एडजस्ट करना है। ठीक है, एडजस्ट करने के बाद आपने यहाँ पे ये 90 जहाँ पे है ना इधर ये पॉइंट लगाना है। बेसिकली आपने पहले 90 डिग्री का एक एंगल ड्रॉ करना है, फर्दर आपने प्रोटेक्टर को यहाँ पे इस तरह से एडजस्ट करना है इस पॉइंट पे। ठीक है, और फिर आपने एंगल ड्रॉ करना है 82 डिग्री का। ये 80 है, इससे नेक्स्ट 2 लाइंस करेंगे तो ये 82 डिग्री का हो गया। अब ये जो सारा पार्ट है ये 82 डिग्री का है, इस पॉइंट से इस लाइन तक का जो डिस्टेंस है ये इक्वल है 8 डिग्री के। पॉइंट को यहाँ पे ज्वाइन कर देंगे लाइन के साथ, इस तरह से ज्वाइन कर देंगे, और यहाँ पे आ जाएगा 82 डिग्री और यहाँ पे आ जाएगा 8 डिग्री। और अब आपने इन पॉइंट्स को नेम दे देना है। ठीक है, तो आपके पास ना ये जो पॉइंट है ये है L, ये पॉइंट M है, ये N और ये पॉइंट O है। अब यहाँ पे राइट कर लेंगे, आपके पास एंगल L M N ये इक्वल है 8 डिग्री के, जबकि एंगल N M O ये इक्वल है 82 डिग्री के। अब 8 डिग्री में 82 डिग्री को ऐड करोगे तो आपके पास ना ये दोनों एंगल किसके इक्वल है 90 डिग्री के। नेक्स्ट आपके पास डी पार्ट है। अब यहाँ पे आपने कंप्लीमेंट्री एंगल ड्रॉ करना है 47 डिग्री का, तो सिंपली यहाँ पे ना 90 डिग्री में से 47 माइनस करेंगे। 0 में से 7 माइनस नहीं कर सकते, यहाँ से क्या ही लाएंगे, ये रह गया 8, ये बन गया 10, 10 में से 7 माइनस करेंगे 3, 8 में से 4 माइनस करेंगे 4। तो आपने दो एंगल्स ड्रॉ करने हैं, एक 47 डिग्री का, दूसरा 43 डिग्री का। दोनों एंगल्स का सम लें, 7 में 3 ऐड करेंगे 10, 0 1 कैरी, 4 में 4 ऐड करेंगे 8, 8 में 1 ऐड करेंगे 9। तो दोनों एंगल का जो सम है वो 90 डिग्री के इक्वल है। प्रोटेक्टर की मदद से यहाँ पे एक लाइन लगा लेंगे। ठीक है, फिर इस पॉइंट में प्रोटेक्टर को एडजस्ट कर लेंगे और यहाँ पे ना ये 90 जहाँ पे है पॉइंट मार्क कर लेंगे, पॉइंट को लाइन के साथ ज्वाइन कर देंगे। ठीक है,
ये 90 डिग्री का एंगल बन गया। आपने एंगल ड्रॉ करना है 47 डिग्री का, तो इस तरह से आपने प्रोटेक्टर को रखना है, ठीक है। ये आपके पास 40, 45, नेक्स्ट टू लाइंस मार्क करें तो ये 47 बन गया। तो यहाँ पे आप देखें ये आपके पास ये जो एरिया है ना ये 47 डिग्री का है, ठीक है। फर्दर आपको यहाँ पे दिखा देती हूँ, 47, यहाँ तक 47 हो गया, ठीक है। और यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो पॉइंट है ये 43 डिग्री का है, तो यहाँ पे राइट कर देंगे 43 डिग्री। अब यहाँ पे नेम्स दे देंगे, इसको मैं नेम दूंगी P, इसको Q का, और इस पॉइंट को R का, यहाँ पे S। अब यहाँ पे देखिए आपके पास जो एंगल P Q R है ये इक्वल है 43 डिग्री के, जबकि एंगल R Q S ये इक्वल है 47 डिग्री के। क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ द गिवन एंगल्स। अब ये जो आपके पास गिवन एंगल्स हैं इनका सप्लीमेंट्री एंगल आपने ड्रॉ करना है, तो चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। नेक्स्ट ए पार्ट है 165 डिग्री, इसका सप्लीमेंट्री एंगल ड्रॉ करना है। तो सप्लीमेंट्री एंगल आपके पास 180 डिग्री के इक्वल होता है, यानी दो एंगल्स हैं जिनका आप सम लेते हो वो इक्वल होता है 180 डिग्री के। तो डियर स्टूडेंट आपने ना 180 में से 165 को माइनस कर देना है, 0 में से 5 माइनस ही कर सकते हैं, यहाँ से क्या ही लाएंगे, ये रह गया 7, ये बन गया 10, 10 में से 5 माइनस करेंगे 5, 7 में से 6 माइनस करेंगे 1, 1 में से 1 गया 0। तो आपने क्या करना है, एक एक्यूट एंगल 15 डिग्री का ड्रॉ करना है, इसके साथ ही आपने स्ट्रेट एंगल भी ड्रॉ करना है। जैसे कि आप जानते हो कि स्ट्रेट एंगल 180 डिग्री के इक्वल होता है और सप्लीमेंट्री एंगल को स्ट्रेट एंगल के ऊपर ड्रॉ किया जाता है। तो यहाँ पे डियर स्टूडेंट सबसे फर्स्ट में मैं क्या करूँगी, प्रोटेक्टर की मदद से ना ये लाइन लगाऊंगी, ठीक है। और ये जो लाइन होगी ये देखिए 0 से लेके 180 तक है, क्योंकि मैंने ना एक स्ट्रेट एंगल ड्रॉ करना है। तो ये देखो मैंने यहाँ पे एक स्ट्रेट एंगल ड्रॉ कर लिया, ठीक है। अब आप क्या करें, ये जो प्लस का साइन है यहाँ पे इस तरह से ये आप इधर मार्क कर दें वाला पॉइंट, ठीक है। फिर आप इसी पॉइंट के ऊपर इस तरह से प्रोटेक्टर को एडजस्ट कर लें, ठीक है। अब आपने क्या करना है, आपने ना 15 डिग्री का एक एंगल ड्रॉ करना है, ठीक है। वर्टिक्स आपने बनाया लेफ्ट साइड की तरफ, तो आपने लोअर स्केल को मार्क करना है। तो ये आपके पास 10 है और ये यहाँ पे हो गया 15। अब आपने क्या करना है, ये जो पॉइंट है ना इसको इसके साथ ज्वाइन कर देना है। तो यहाँ पे आपने इस तरह से लाइन ड्रॉ कर देनी है। डियर स्टूडेंट अब ये वाला जो पार्ट है ना ये 15 डिग्री के इक्वल है और ये पार्ट 165 डिग्री के इक्वल है। नेम दे देंगे, ये आपके पास है जी, इस पॉइंट का नेम ए है, इस पॉइंट का नेम बी है, इसका सी और इसका डी है। ओके अब राइट कर देंगे, ये 165 डिग्री के इक्वल है, ये इक्वल है 15 डिग्री के। यहाँ पे लिखेंगे एंगल ए डी बी, ये इक्वल है 165 डिग्री के, और एंगल डी बी सी ये इक्वल है 15 डिग्री के। दोनों का सम लेंगे तो वो इक्वल है 180 डिग्री के। नेक्स्ट आपके पास बी पार्ट है और आपने 49 डिग्री का सप्लीमेंट्री एंगल ड्रॉ करना है। सप्लीमेंट्री एंगल आपके पास 180 डिग्री के इक्वल होता है, इसमें से 49 माइनस करेंगे, 0 में से 9 माइनस नहीं कर सकते, यहाँ से क्या ही लाएंगे, ये रह गया 7, ये बन गया 10, 10 में से 9 माइनस करेंगे 1, 7 में से 4 माइनस करेंगे 3 एंड 1 एज इट इज, ये बन गया 131, ठीक है। तो आपने एक एंगल ड्रॉ करना है 131 डिग्री का और इस एंगल को ड्रॉ करना है किसके ऊपर, स्ट्रेट एंगल के ऊपर। तो अब ये आ गया जी आपके पास प्रोटेक्टर, इसकी मदद से यहाँ पे आपने एक स्ट्रेट एंगल ड्रॉ करना है और ये इस 0 पॉइंट से लेके 180 तक एक स्ट्रेट लाइन है।
फिर उसके बाद ये पॉइंट यहाँ पे इसको पॉइंट आउट कर लेना है और इस एंगल को ड्रॉ करने के लिए लोअर स्केल से मार्क करेंगे एंगल को। ये देखिए ये 130 डिग्री है, इससे नेक्स्ट एक लाइन लेंगे तो ये बन गया 131 डिग्री। अब ये जो सारा आपके पास ये वाला जो पार्ट है ये 131 डिग्री के इक्वल है। इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक का जो आपके पास डिस्टेंस है ये इक्वल है 49 डिग्री के। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, इस पॉइंट को, ये जो डॉट है इसको इस पॉइंट के साथ आपने ज्वाइन कर देना है, इस तरह से लाइन लगा देनी है। अब ये जो पार्ट है ये 131 डिग्री के इक्वल है और ये पार्ट इक्वल है 49 डिग्री के। अब इन पॉइंट्स को नेम दे देंगे, मैं यहाँ पे नेम दूंगी इसको W X Y Z का। अब देखिए आपके पास जो एंगल W X Y है ये इक्वल है 49 डिग्री के, जबकि एंगल W Y Z ये इक्वल है 131 डिग्री के। दोनों एंगल का सम लेके आप देख सकते हैं इक्वल आएगा 180 डिग्री के। और यहाँ बाय मिस्टेक मैंने ना x को पहले लिख दिया था y को बाद में, ये बनेगा WYX। सी पार्ट है 88 डिग्री, आपने इसका सप्लीमेंट्री एंगल ड्रॉ करना है। सप्लीमेंट्री एंगल इक्वल होता है 180 डिग्री के। इसमें से 88 को आप माइनस कर दो, 0 में से 8 माइनस नहीं कर सकते, यहाँ से क्या ही लाएंगे, ये रह गया 7, ये बन गया 10, 10 में से 8 माइनस करेंगे 2, अब 7 में से 8 माइनस नहीं कर सकते, यहाँ से 1 क्या ही लाएंगे, ये बन गया 17, 17 में से 8 माइनस करेंगे 9 आएगा। तो ये आपके पास एंगल है जी 92 डिग्री का, ठीक है। तो आपने यहाँ पे क्या करना है, सबसे फर्स्ट में एक स्ट्रेट एंगल को ड्रॉ करना है। स्ट्रेट एंगल आपके पास ये देखें पॉइंट 0 से स्टार्ट होके 180 पे एंड हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने इस तरह से एक स्ट्रेट एंगल ड्रॉ कर लिया, ठीक है। फर्दर आपने यहाँ पे एक पॉइंट मार्क करना है और इसी पॉइंट के ऊपर प्रोटेक्टर को एडजस्ट कर लेना है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे ना 92 डिग्री का एंगल ड्रॉ करूंगी, तो ये देखो 90 और इससे फर्दर 2 लाइंस काउंट करें तो ये बन गया आपके पास एंगल 92 डिग्री का। अब आपने पॉइंट को और ये जो आपके पास मार्क पॉइंट है इसको आपने ज्वाइन कर देना है, ठीक है। तो अब ये वाला जो पार्ट है ये 92 डिग्री के इक्वल है, ठीक है, और ये वाला जो पार्ट है ये 88 डिग्री के इक्वल है। अब आप एंगल्स को नेम दे दो, ठीक है। तो यहाँ पे ना मैं नेम दे दूंगी P Q R और इसको मैंने S का नेम दे दिया। तो अब आपके पास एंगल P Q R है जो कि इक्वल है 88 डिग्री के, और दूसरा एंगल है एंगल P Q S, ये इक्वल है 92 डिग्री के। दोनों एंगल्स का सम लें तो वो इक्वल है 180 डिग्री के। नेक्स्ट आपके पास D पार्ट है, आपने 127 डिग्री का सप्लीमेंट्री एंगल ड्रॉ करना है। इस एंगल को ड्रॉ करने के लिए यहाँ पे लिखें 180 डिग्री, क्योंकि सप्लीमेंट्री एंगल इक्वल होता है 180 डिग्री के। 180 डिग्री में से 127 डिग्री को माइनस कर देंगे, 0 में से 7 माइनस नहीं कर सकते, यहाँ से क्या ही लाएंगे, ये रह गया 7, ये बन गया 10, 10 में से 7 माइनस करेंगे 3, 7 में से 2 माइनस करेंगे 5, 1 में से 1 गया 0। तो आपने एंगल ड्रॉ करना है 53 डिग्री का। इसको ड्रॉ करने से पहले आपने यहाँ पे एक स्ट्रेट एंगल ड्रॉ करना है, ठीक है। तो स्ट्रेट एंगल होता है जी 180 डिग्री के, ये आपके पास आ गया एक स्ट्रेट एंगल। अब आपने यहाँ पे एक पॉइंट मार्क कर लेना है, बाय मिस्टेक यहाँ से टेढ़ा हो गया है। इस पॉइंट के ऊपर प्रोटेक्टर को इस तरह से एडजस्ट कर लेना है, ठीक है। एडजस्ट करने के बाद डियर स्टूडेंट अब यहाँ पे देखें 53 डिग्री, ये देखो ये 50 है, इसे फर्दर 3 लाइंस काउंट करेंगे तो ये बन गया 53 डिग्री। इस पॉइंट को इस पॉइंट के साथ क्या कर देना है, ज्वाइन कर देना है। अब ये जो पार्ट है ये 53 डिग्री के इक्वल है और ये वाला पार्ट इक्वल है 127 डिग्री के। ओके जी, नेम दे दें, इसको मैंने ए का नेम दिया, इसको बी का, इसको सी का, ये पॉइंट डी है। अब यहाँ पे राइट कर लें, आपके पास एंगल, इसको इस तरह से लिख सकते हैं ए बी डी और डी बी ए भी लिख सकते हैं। मैं लिखूंगी एंगल ए बी डी, ये इक्वल है 127 डिग्री के, जबकि आपके पास एंगल डी बी सी, ये वाला एंगल इक्वल है 53 डिग्री के। इन दोनों का सम लेंगे तो 180 डिग्री आएगा।
Question number 6. Find the complementary angle x in each of the following right angles using a protractor. डियर स्टूडेंट, प्रोटेक्टर की मदद से आपने एंगल x को फाइंड करना है और यह आपके पास एक कम्प्लीमेंट्री एंगल है। कम्प्लीमेंट्री एंगल में आप दो एंगल्स का सम लेते हो और वो इक्वल होता है 90 डिग्री के। ए पार्ट है, ठीक है। अब इसको मेजर करना है, इस पार्ट को। तो इस तरह से आपने प्रोटेक्टर को एडजस्ट कर लेना है, ठीक है। आपने काउंट करना है लोअर स्केल को। ये देखिए, ये आपके पास ना ये वाली लाइन है, ठीक है। यहाँ से लेके यहाँ तक कितना बन गया 5, यहाँ तक देखो तो ये बन गया 15, 25, 35, 45 और यहाँ तक आना है ना, तो ये बन गया 55 डिग्री, ठीक है। यहाँ से लेके यहाँ तक कितने डिग्री है, 55 डिग्री है। और ये है जी 35 डिग्री, दोनों को ऐड करो तो 90 डिग्री आएगा। बी पार्ट है। अब ये देखिए, इस तरह से प्रोटेक्टर को एडजस्ट कर लें। ये जो लाइन है ना, ये 20 पे आ रही है, इस 20 पे अंदर वाला स्केल मेजर करना है, ठीक है। तो काउंट कर लें 1 बाय 1। ये देखिए, यहाँ तक 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70। तो ये जो आपके पास पार्ट है ये 70 डिग्री का है। नेक्स्ट आपके पास सी पार्ट है। अब यहाँ पे देखें, प्रोटेक्टर को क्या करो, इस तरह से एडजस्ट कर लो। ये एडजस्ट हो गया, अभी तक हो नहीं रहा। अब ये एडजस्ट हुआ है, ठीक है। अब ये देखें, यहाँ से करना है। ये देखें 5, 15, 25, 35, 45, 55, 65 और यहाँ तक हो गया 75। तो ये वाला जो पार्ट है ये 75 डिग्री के इक्वल है। 75 में 15 ऐड करेंगे, बनेगा 90 डिग्री। इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने का एक और इजी मेथड है जिसमें आपको प्रोटेक्टर यूज नहीं करना पड़ेगा। जैसे कि आप जानते हो, कम्प्लीमेंट्री एंगल होता है 90 डिग्री के इक्वल। तो इसमें आप ना, जैसे मैं पार्ट 1 को सॉल्व करूं तो आपको जो एक गिवन एंगल है वो 35 डिग्री के इक्वल है। एंगल एक्स को फाइंड करना है, आप इस तरह से लिखोगे और ये इक्वल है 90 डिग्री के। देखो, आपके पास ना कम्प्लीमेंट्री एंगल में दो एंगल्स होते हैं जिनका सम लिया जाता है और वो 90 डिग्री के इक्वल होता है। अब यहाँ पे देखो, आपने x की वैल्यू फाइंड करनी है। 35 इक्वल के दूसरे साइड पे चला जाएगा, यहाँ के इसका साइन चेंज हो जाएगा। 90 डिग्री में से आपने 35 डिग्री को क्या कर देना है, माइनस कर देना है। 0 में से 5 माइनस ही कर सकते हैं, यहाँ से कैरी लाएंगे। ये रह गया 8, ये बन गया 10। 10 में से 5 माइनस करेंगे 5, 8 में से 3 माइनस करेंगे 5। तो आप देख सकते हो, इस तरह से भी आप आंसर फाइंड कर सकते हो। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 7 है। फाइंड द वैल्यू ऑफ y इन द गिवन सेट ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल्स। अब ये आपके पास सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं, आपने y की वैल्यू फाइंड करनी है और इस क्वेश्चन में नहीं बोला गया कि प्रोटेक्टर का यूज करें। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पे इसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आपने y की वैल्यू को फाइंड करना है। तो अब ए पार्ट है, इसमें आपको कौन सा एंगल गिवन है, 44 डिग्री का एंगल y को फाइंड करना है। सप्लीमेंट्री एंगल इक्वल होता है 180 डिग्री के। y को फाइंड करना है तो 45 डिग्री को इक्वल के दूसरे साइड पे शिफ्ट करेंगे। यहाँ आके इसका साइन चेंज हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। 180 में से माइनस कर लेंगे 44 को, 0 में से 4 माइनस ही कर सकते हैं, यहाँ से कैरी लाएंगे। ये रह गया 7, ये बन गया 10। 10 में से 4 माइनस करेंगे 6, 7 में से 4 माइनस करेंगे 3, 1 एज इट इज। अब ये जो पार्ट है ये 136 डिग्री का है। बी पार्ट है। अब यहाँ पे आप इसको इस तरह से लिखोगे, आप लिखोगे एक एंगल गिवन है वो 150 डिग्री का है, एंगल y को फाइंड करना है और ये सप्लीमेंट्री एंगल है, ये इक्वल है 180 डिग्री के। y को फाइंड करना है तो ये यही रहेगा, 150 इक्वल के दूसरे साइड पे शिफ्ट हो जाएगा। यहाँ आके इसका साइन चेंज होके माइनस 150 हो गया। 180 में से 150 माइनस करेंगे तो 30 आएगा, ठीक है। तो एंगल का ये जो पार्ट है ना, ये 30 डिग्री के इक्वल है। नेक्स्ट आपके पास है जी सी पार्ट। यहाँ पे एंगल गिवन है 60 डिग्री, ठीक है। एंगल y को आपने फाइंड करना है, दोनों एंगल सप्लीमेंट्री हैं और ये इक्वल है 180 डिग्री के। एंगल y को फाइंड करना है तो ये जो 60 है इसको इक्वल के दूसरे साइड पे शिफ्ट करेंगे, यहाँ आके इसका साइन चेंज हो जाएगा।
180 में से 60 माइनस करेंगे 120 आएगा, ठीक है। तो ये वाला जो पार्ट है ना एंगल का, ये 120 डिग्री के इक्वल है। नेक्स्ट आपके पास डी पार्ट है, ठीक है। यहाँ पे आपको एंगल गिवन है 85 डिग्री, एंगल वाई को फाइंड करना है। दोनों एंगल 180 डिग्री के इक्वल है, एंगल वाई को फाइंड करना है। तो 85 को इक्वल के दूसरे साइड पे शिफ्ट करेंगे, यहाँ आके इसका साइन चेंज हो जाएगा। अब यहाँ लिखेंगे 180, इसमें से माइनस करेंगे 85 को, 0 में से 5 माइनस नहीं कर सकते, यहाँ से क्या ही लाएंगे, ये बन गया 10, 10 में से 5 माइनस करेंगे 5, 17 में से 8 माइनस करेंगे 9 आएगा। तो एंगल y इक्वल है 95 डिग्री के, यहाँ पे राइट कर देंगे 95 डिग्री। नेक्स्ट आपके पास ई पार्ट है और यहाँ पे एंगल गिवन है 100 डिग्री, एंगल y को फाइंड करना है। दोनों एंगल सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं, ठीक है, यानी कि दोनों एंगल का जो सम है वो एक सप्लीमेंट्री एंगल के इक्वल है, जो कि इक्वल होता है 180 डिग्री के। एंगल y को फाइंड करना है तो 100 को इक्वल की दूसरी साइड पे शिफ्ट करेंगे, यहाँ आके इसका साइन चेंज होके नेगेटिव हो जाएगा। 180 में से 100 माइनस करेंगे 80 आएगा, तो ये वाला जो एंगल है ये 80 डिग्री के इक्वल है। नेक्स्ट आपके पास एफ पार्ट है और यहाँ पे जो एंगल गिवन है वो 43 डिग्री है, एंगल y फाइंड करना है। दोनों एंगल का सम इक्वल है 180 डिग्री के, क्योंकि ये दोनों एंगल्स क्या है, सप्लीमेंट्री एंगल्स। तो एंगल y को फाइंड करना है, तो ये जो 43 है ना, इसको इक्वल की दूसरे साइड पे शिफ्ट कर देंगे, यहाँ आके इसका साइन चेंज हो जाएगा। अब 180 में से माइनस कर लेंगे 43 को, 0 में से 3 माइनस नहीं कर सकते, यहाँ से क्या ही लाएंगे, ये रह गया 7, ये बन गया 10, 10 में से 3 माइनस करेंगे 7, 7 में से 4 माइनस करेंगे 3, 1 एज इट इज। तो एंगल y इक्वल है 137 डिग्री के, यहाँ पे राइट कर देंगे 137 डिग्री। डियर स्टूडेंट, यहाँ पे होता है हमारा आज का लेक्चर एंड। दुआ में याद रखिएगा, अपना रखिएगा ढेर सारा ख्याल। अगर चैनल पे न्यू है तो चैनल को कर दे जल्दी से सब्सक्राइब, ताकि आप सॉल्व कर सको एक्सरसाइज 7C को।